हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की ये जो वीडियो अनाउंसमेंट है इसका पर्पस है आप लोगों से सजेशन गैदर करना। मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि सितंबर मिडिल से आई विल बी रिवाइजिंग सीए फाइनल ऑडिट विद ऑल ऑफ यू. Two main important things I'm going to do. First, of all the 19 chapters in the CA Final Audit syllabus, उनका मैं हर चैप्टर का रिवीजन मैराथन बनाकर आप लोगों के साथ यूट्यूब पर शेयर करूंगा, पूरा मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है. एंड इट विल गो फॉर अराउंड 1 मंथ, मतलब मिडिल सितंबर से लेकर अक्टूबर तक ये जाएगा. और मैं वन चैप्टर ऐसे करके डेली पुट ऑन करता रहूंगा. तो दैट इज वन पार्ट विच इज मैराथन. एंड सेकेंड पार्ट आई एम गोइंग टू डू इज कि एक साल के अंदर जितने भी नए पेपर्स आए हैं, ठीक है, एग्जाम वाले सेशन आंसर के पेपर्स हो गए, मॉक टेस्ट पेपर हो गए, रिवीजन पेपर्स हो गए, वो भी आप लोगों के साथ में पूरा अलग से डिस्कस कर दूंगा. ये दो काम मैं अपनी तरफ से करूंगा. बट मुझे आप लोगों का सजेशन चाहिए. सजेशन क्या है कि अक्सर जब मैं मैराथन कराता हूं ना, तो यू वुड हैव नोटिस कि इवन इन माय मैराथन आई एंड अप टीचिंग एवरीथिंग. जो मतलब क्लास में पढ़ाया जाता है सारे टॉपिक्स में वही पढ़ा देता हूँ और ज्यादा स्पीड से बोल देता हूँ. तो वो एक्चुअली वो रिवीजन नहीं होकर पूरा क्लास का एक क्रैश कोर्स बन जाता है. तो कुछ स्टूडेंट्स को तो बहुत पसंद आता है कि हाँ चलो आपने एक बार करा दिया तो मेरा पूरा हो गया. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को ये भी रहता है कि सर इतना ज्यादा हो गया रिवीजन में कि संभल नहीं रहा है, रिवीजन भी बहुत ज्यादा हो गया. तो इसीलिए आई वांट टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट फ्रॉम मी. ठीक है. चैप्टर्स में भी आप लोग जैसा सजेस्ट करोगे कि सर ये चैप्टर पहले करा दो, वो चैप्टर पहले करा दो, मैं उसी हिसाब से जाऊंगा. हम लोग सब जानते हैं कि हमारे सिलेबस में 11 चैप्टर तो स्टैंडर्ड्स वाले होते हैं. और जो ये 12 से 19 है, 19 नंबर तो पी एथिक्स सबका लाडला चैप्टर है, एग्जाम में सबको इजी भी लगता है, मस्त है. 12 से 18 वाले जो चैप्टर्स होते हैं ना, उसमें कुछ सुगले चैप्टर्स होते हैं, जैसे बैंक ऑडिट हो गया, एनबीएफसी ऑडिट हो गया, ग्रुप ऑडिट हो गया, डिजिटल ऑडिट हो गया. ये सब एक थोड़ा सुगला सुगला मतलब होता है, मतलब भारी भरकम एकदम चैप्टर वैसे. तो जो भी आप लोग बोलोगे सर ये चैप्टर मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, पहले आप लोग ये करा दो, ये चैप्टर करा दो, या टॉपिक वाइज. अब जैसे बैंक ऑडिट की बात करें तो बैंक ऑडिट इतना बड़ा है कि उसमें हर एक टॉपिक को समझा पाना तो पॉसिबल नहीं है मैराथन में. तो मैराथन में डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन और जस्ट लाइक क्विकली रिवाइज द टॉपिक, दैट आल्सो आई वांट टू नो. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोग को ऑलरेडी आती है चीज, तो उनको एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, उनको चाहिए एक रिवीजन करा दो सारे टॉपिक्स का कि चैप्टर फिर से मेरे ब्रेन में अपलोड हो जाए, मतलब याद आ जाए. तो किस तरह से क्या चाहते हो एग्जैक्टली तुम्हारी प्रॉब्लम पॉइंट्स क्या है, मतलब जहां तुमको दिक्कत हो रहा है. सर ये दिक्कत है मेरा ऑडिट में, हो सकता एक दिक्कत क्या हो सकता है, तुम्हें 10 तरह की दिक्कत हो, 20 तरह की दिक्कत हो, जो भी दिक्कत हो उसकी पूरी लिस्ट बनाओ और मुझे डाल दो यहाँ पे कमेंट्स में. तो मैं तुम सबके कमेंट्स को देख भी लूंगा, स्टडी करके रिप्लाई भी कर दूंगा, और उससे मेरा भी एक अच्छा प्लान बन जाएगा कि माई रिविजन विल बी फोकस्ड ऑन योर नीड्स, कि वी विल डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, कि तुमको क्या चाहिए, तुम्हारा डिमांड क्या है, उस हिसाब से रिविजन कराएंगे. वरना मेरे हिसाब से जो रहता है वो तो ये रहता है कि मतलब आई विल रिवाइज द 19 चैप्टर्स विथ यू फुल, एंड देन जो रीसेंट पेपर्स है सारे के सारे बढ़िया वाले क्वेश्चन पेपर सारे, वो हम लोग क्वेश्चन आंसर एक बार डिस्कस कर लेंगे. और बैच के दौरान तो मैंने सारे चैप्टर्स डिटेल में पढ़ाए थे, सारे क्वेश्चन आंसर भी पूरे डिस्कस किए थे, एमसीक्यूज भी डिस्कस हुए थे, जो कि मतलब बहुत ही रेयर है. और वॉल्यूम 1 वाली किताब का तो एमसीक्यू का पूरा एक अलग से मैंने कराया था, तो उसका कंपाइलेशन यूट्यूब में डाल भी दिया था. पर वॉल्यूम 2 के एमसीक्यूज चैप्टर के साथ ही डिस्कस हुए थे, तो वो अलग से कंपाइल्ड नहीं है. बहुत जन बोले वॉल्यूम 2 का भी दे दो, तो मैंने उससे बोल दिया था कि वो चैप्टर के अंदर ही मुझे कराना पड़ेगा, अलग से नहीं होगा. तो वो अलग से कंपाइल्ड ही नहीं, तो मैं दे देता वो भी यूट्यूब पे, ठीक है. तो वॉट एवर योर नीड इज देयर, यू टेल मी कि सर ऑडिट में आप ऐसे ऐसे रिवाइज करा दो, या ये चैप्टर करा दो, या ये टॉपिक बता दो, तो आई विल गो फॉर दैट. ठीक है. सो आई एम लिसनिंग टू ऑल ऑफ यू. जो भी आप बताओगे मैं वैसा ही प्लान कर लूंगा. आज हम लोग मिडिल अगस्त में खड़े हैं, 15 अगस्त है आज, आजादी का दिन है. आज से 1 महीने बाद 15 सितंबर को मैं फाइनल ऑडिट का रिवीजन उसी तरह से तैयार करूंगा जिससे आप लोगों को फायदा पहुंचे. ओके, थैंक यू.